कैसे हो सर? सर राधे राधे सर, बढ़िया सर, बहुत टाइम बाद वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। रिलैक्स चाहिए आपको सर? सर थोड़ा सा हो गया था, अब हर कोई आदमी का, मैं तो अभी भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि आपको एक तो इंक्वायरी, मैं नहीं कोई भी आड़ती हो जो वो इंक्वायरी दे रहा है उसके अलावा हो तो आप फोन करो, या फिर रात को तो एटलीस्ट मत करो। रात को सोने दो, दो एक एक बजे तक फोन आने लग गए थे, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था अपने आप से कि यार एक एक दो बजे कौन रिपोर्ट लेता है, तीन बजे कौन रिपोर्ट लेता है। मानता हूँ छोटी मंडियां लगती होंगी, मगर हमारा तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे का काम है जयपुर का, बिल्कुल। इसीलिए। तो सर आज क्या अपडेट देखने को मिला है प्याज का? अपडेट आज थोड़ा डाउन है, 1-2 रुपए किलो, पीछे भी डाउन है, यहाँ भी डाउन है। अच्छा जी। 3-4 दिन बाद मंडियां खुली है, थोड़ी आवक ज्यादा हो गई है, पीछे गिराकी का रुख थोड़ा कम है। अच्छा यहाँ जी। कल जो हमने 20-21 रुपए प्याजे बेची है, आज 19-20 पर बिकी नहीं। 1 बिल्कुल लाख 20.5 बिका है रो के बस। बिल्कुल। यानी 17-18 का मार्केट ज्यादा है। 17-18-19, मैं 17-18 का तो मार्केट ही नहीं है नासिक में, 18-19 मानो। अच्छा जी। और जो 17 रुपए दे रहे हो तो आमदनी ज्यादा के चक्कर में काट रहे होंगे, क्या आमदनी उनके पास ज्यादा होगी तो इसलिए थोड़ी बिल्कुल। कटिंग जा रही है। तो आवक की बात करें तो आवक कितनी होगी सर आज? आवक टोटल ऑल ओवर तो 100 प्लस गाड़ियां होती है, छोटी बड़ी मिला के। छोटी बड़ी लोकल का और बाहर सब मिला के? छोटी बड़ी का मिला के सर, कहने का मतलब है कुछ सामान में पिकअपें आती हैं, सिक्कर में छोटी गाड़ी आ जाती हैं। आपका महुआ भावनगर ये है जो बड़ी गाड़ियां आती है, नासिक में बड़ी गाड़ियां आती है, थावला छोटी बड़ी दोनों आ जाती हैं। लोकल हमारा जो देसी प्याज आता है वो ट्रैक्टर्स वगैरह सब में आ जाता है, तो 100 से ऊपर साधन आ जाते हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल। तो अगर नासिक वाले की बात करें तो नासिक वाला तो अपना 19-20 रुपए चल ही रहा है सर। हाँ 19-20, 18 से 20। ठीक है। और अगर बात करें गुजरात वाला? गुजरात वाला भी सर यही है, क्योंकि कमीशन लगा के यही पड़ रहा है जयपुर। अच्छा, तो गुजरात वाला तो कम हो गया है सर अब प्याज? प्याज सर अब उनका तो एंड है ना, सीजन एंड हो गया उनका, बिल्कुल ये बिल्कुल। एंड होता है, एंड होता है। अब जो स्टॉक के माल है रूपली उपली वो अंदर चले जाएंगे, बिल्कुल। फिर वो धीरे धीरे चलता रहेगा 12 महीने तक। और सर अगर सिक्कर वाले की बात करें तो सिक्कर वाले क्या पोजीशन रही आज? सीकर वाला 12-13-14 से ऊपर कोई ले नहीं रहा, अच्छा जी। मतलब 12 से लेके 14, जैसा माल वैसा भाव, और उससे ऊपर कोई ले नहीं रहा। कुचामन मथानिया? कुछ ऊपर में 18 रुपए तक बिका है, अच्छा जी। मथानिया ऊपर में 19 रुपए तक, 18 रुपए तक बिका है। 19 नहीं 18, सॉरी, मथानिया भी 18 रुपए 18 बिका तक? है, कुचामन भी 18 बिका अच्छा है। जी। अच्छा। और सर पीली पत्ती वाला? पीली पत्ती भगवान आपका भला करे सर, मैंने बेचा ही नहीं आज तक यार, पीली पत्ती कभी मौका अच्छा ही नहीं जी। मिला मेरे को, तो मैं नॉलेज ही नहीं रखता उसकी, अच्छा जी। मेरे को उस चीज का मौका ही नहीं मिला। पहले जब आया था तो मथानिया बेचता था, अब बिल्कुल नासिक सीकर कुचामन बेच रहा हूँ, अब मथानिया चालू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। बिल्कुल। तो सर एक बात पूछना चाहूंगा, अभी जैसे प्याज है 15 रुपए, पीछे 15 या 16 में मिल रहा होगा सर, नासिक की बात करें तो 15-16 में अगर स्टॉक होता है तो बहुत ज्यादा महंगा स्टॉक हो रहा है सर। कैलकुलेशन होती है सर हर एक चीज की। अभी तक 15-16, आज तक कुचामन में भी आप पूछोगे तो कभी नहीं रहा इतना भाव। बिल्कुल 8 से लेके 12-13 रुपए इनफ होता था। इस साल 18 रुपए प्याज बिकी आज कुचामन की, और बहुत लंबे टाइम से बिकती भी आ रही है। तो देखो आमदनी अब किसी चीज की वो कम है, फसल कम है तो वो टाइट ही रहेगी, बिल्कुल। मगर वो किस लेवल तक टाइट जाती है, और जो अभी स्टॉक हो रहे हैं वो निकलेंगे, आप भगवान आपका भला करे नया प्याज साउथ का आएगा तब, तो अच्छा वो जी। डिसाइड करेगा सर, साउथ डिसाइड करेगा। अगर टाइम पे आ जाती है साउथ, जैसे बारिश वेदर ये डिसाइड करेगा उधर, अगर सब चीजें सही रहती हैं और साउथ टाइम पे आता है तो प्याज की बिटाई हो जाएगी। और बिल्कुल अगर मान लो फसल खराब हो जाती है तो 30-40-50 रुपए हर साल की तरह इस साल भी प्याज बिकेगा। बिल्कुल। यानी जो ये पुराना अभी जो स्टॉक करेंगे लोग, जो महाराष्ट्र वाले, राजस्थान वाले, ये जून जुलाई में जो प्याज का भाव है अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि जू 15 अगर 15 रुपए से स्टॉक करेंगे तो सर सर ये सीधी। ऐसे नहीं बिकेगा। देखो अभी मैं आपको एक क्लियर करूँ, अभी आएगी मथानिया, हाँ जी। और मथानिया अभी देखो मथानिया अप्रैल में आना शुरू हुई, अप्रैल मई में जाके इसके स्टॉक होते हैं, अप्रैल अच्छा लास्ट जी। से और मई में स्टॉक होते हैं। फिर 1-1.5 महीने बाद स्टॉक के माल वापस बाजार में आ जाते हैं, क्योंकि मथानिया इसलिए नहीं रुक पाती क्योंकि उसमें कुछ खाद की जगह यूरिया ज्यादा लगने लग गया है, उनके पास पानी भी कम है, यूरिया डाल के मोटा कर देते हैं, तो वो क्या पैक हो जाता है, मगर उसकी मयाद ज्यादा नहीं रहती, अच्छा वो जी। जल्दी डैमेज होने लग जाता है। फिर नासिक के ऊपर अपन अगर बात करें तो नासिक वाले आजकल टिल लास्ट तक रुकते हैं, मतलब ये मान लो अगस्त के बाद तो वो स्टॉक खोलना और बेचना पसंद करते हैं। अब बिल्कुल इन बिटवीन किसी का माल खराब हो जाता है, जैसे बत्ती छोड़ देता है या दागी हो रहा है, वो लोग निकाल देते हैं कि हाँ बिल्कुल। ठीक है अपने बेच दो। मगर अगस्त सितंबर में जाके तेजी आएगी मेरे हिसाब से। इस बार अगर मथानिया की फसल का अभी तक पता नहीं पड़ा, अगर मथानिया कम हुई तो प्याज 15 से 20, 22, 23 रुपए बिकता रहेगा और लॉन्ग टाइम के लिए बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार चांस पूरे पूरे बन रहे हैं सर? जी पूरे पूरे चांस हैं सर, मद्दी के कोई चांस नहीं है? नहीं, मध्य ऐसा कोई खास मध्य नहीं आएगी, क्योंकि मथानिया जो वेदर है साथ नहीं दे रहा है,
मथानिया वालों के पास ज्यादा पानी है नहीं, जिस लेवल पे पानी चाहिए जैसे नासिक वालों के पास, गुजरात वालों के पास है, वैसा पानी है नहीं। और कोई फसल अपने को दिख नहीं रही। सिर्फ नासिक का सपोर्ट रहेगा तो नासिक को, अगर नासिक वालों को ये पता लग जाए कि भाई फसल कम है तो वैसी ही तेजी रहती है उधर बिल्कुल और अच्छी तेजी रहती है। तो मेरे को सर मथानिया का भी ज्यादा सपोर्ट लग नहीं रहा, क्योंकि मथानिया की अभी जो नई फसल आएगी, जो सीकर के अलावा मथानिया करता है, जो अभी ये जो फसल चल रही है उसको सीकर की फसल कहते हैं। अब जो नई फसल आएगी उसके अंदर मेरे को लग रहा है इस बार लास्ट ईयर के मुताबिक 70 से 75% प्याज लगा है कुल। बिल्कुल अब ऑन के ऊपर है, सब चीजों के ऊपर है, देखो कैसे है, मगर बाजार डाउन का मेरे को कहीं आसार नहीं दिख रहा। 13 से लेके 22, 23, 24, 25 चलनी चाहिए बाजार। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर एक बात और पूछना चाहूँगा, जो स्टॉकिस्ट हैं, जो छोटे बड़े हैं, जो भी है, वो अगर करना चाहें अप्रैल या मई में, तो उनको बेनिफिट होगा या नहीं होगा? सर, सबसे बड़ी चीज तो देखो, मुकद्दर सबसे बड़ी चीज होती है। यहाँ जो लिखा हुआ है ना वही मिलना है, पहली चीज। सेकंड चीज, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके साथ मुकद्दर है और लास्ट में जाके वेदर ही साथ आपका दे, लास्ट ईयर आप मथानिया वाले खत्म हो गए तो उसके बाद तेजी आई थी धमाधम धमाधम बिल्कुल धमाधम। बिल्कुल, 50 रुपए तक बिका था। 50 बिका था। मथानिया वाले बेचारे फिर भी हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, 2, 4, बिल्कुल 5, 10 जनों के पास माल था जो उन्होंने बेचा। बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा सर, देखो ये तो मुकद्दर का खेल है, स्टॉक करो, नो डाउट बुराई नहीं है। अगर वेदर आगे की कोई फसल खराब होती है, डैमेज होती है, या बारिश ज्यादा होती है, बाढ़ होती है, या वो एक रोग लगता है पीछे, जैसे ये है ना ये प्याज, बिल्कुल इस प्याज के इधर रोग लग जाता है, इधर बिल्कुल जैसे फसल की बारिश ज्यादा हो गई तो इधर रोग लग जाता है, उस चक्कर में तेजी हो जाती है। तो हो सकता है आ जाए तेजी भी, होप फॉर गुड, मगर ये बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी कहना है इसमें, इस भाव के अंदर स्टॉक करवाना किसी को गलत होगा। तो मैं राय नहीं दूंगा, अपना अपना देखो और सर। सर एक बात तो है ना, अब इस सीजन पर जहाँ प्याज निकलती है चारों तरफ से, मान लो गर्मी वाली, तो भाव डाउन रहता है, पर अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्याज है 15 रुपए से ऊपर ही बिक रहा है, ये समझो। सर कैलकुलेशन लगाओ ना, 15 वाली ब्याज अगर मान लो 15-16 वाली ब्याज भी मैं अंदर रखता हूँ, एक सपोज करो, तो उसका 30% तो खोट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल फिर रेंट वेंट ये वो फलाना सब लगेगा, बिल्कुल तो मतलब 40% आप मान लो एक्सेस हो गया। बिल्कुल 16 वाला ब्याज अगर 40% एक्स्ट्रा मानते तो 7 रुपए किलो एक्स्ट्रा हो गया। बिल्कुल सही, ठीक है, 16 वाला ब्याज के 40% 7 रुपए ऑलमोस्ट हो गया। बिल्कुल 8 अगर डबल हो गया, मतलब 8 अगर 50 हो गया तो 7 तो 40 हो गया। बिल्कुल 7 रुपए प्लस कर लो, 22-23। अगर वो प्याज स्टिल 15-16 बिकती है तो 7 रुपए किलो का घाटा हो गया। बिल्कुल एक गाड़ी पे 1,40,000 चले जाएंगे। बिल्कुल तो इसलिए अपन किसी को राय नहीं करेंगे। अगर नई फसल टाइम पे आ गई तो प्याज यूं भी हो सकता है भाई, वो क्या होता है वो जी, देखो मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ, मैंने बहुत पहले भी क्लियर किया था, जो नासिक को खत्म करती है वो है साउथ की प्याज। बिल्कुल सिर्फ यही एक नई प्याज है जो नासिक को इफेक्ट करती है। नासिक का जितना भी पुराना स्टॉक होता है वो जीरो कर देती है। वो जीरो का मतलब है अगर वो खराब नहीं होती तो, बिल्कुल अगर वो खराब हो जाती है तो नासिक की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि उनका रुझाव नए की तरफ आ जाता है लोगों का, सबका A अच्छा to Z। तो वो चीज होती है सर। वो अगर आगे टाइम पे ऑन टाइम और फसल अच्छी है तो उनको भी बेचना है, उनके पास भी 2 ही महीने होते हैं। बिल्कुल 2 महीने के अंदर हुबली और अपना आसा हसन, अपना दहीवड़ी और ये इतनी मंडियां उधर, और उधर 150, 200, 300, 400 साधन आते हैं। बिल्कुल बैंगलोर हो गया, तो इधर 200, 300, 400 साधन आते हैं। तो फिर उधर क्या ऑप्शनल मंडी है, वो ऊपर या नीचे बिल्कुल कोई इश्यूज नहीं है। तो इसलिए मैं किसी को राय नहीं दूंगा। 22, 23, 24, 25 जो भी खुलेगा स्टॉक खुलेगा, देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर बेस्ट, क्या चलो होता है क्या नहीं होता। राधे राधे। A34 नारायण जेड़ा यशपाल धोतलानी, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सर झुकाकर निवेदन है कि रात को 8 के बाद फोन ना करें, और बिल्कुल सुबह 8 बजे जो रिपोर्ट लेनी है ले लो। बिल्कुल जो इसमें मेरे पास ज्ञान था वो मैंने दे दिया है। चलो जी सर, राधे राधे। धन्यवाद सर।